पाकिस्तान के अवाम और पाक फौज के मुसलमान तबके को इस तारीखी हकीकत की बाबत रत्ती भर शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज की हाई कमान पे हमेशा से ही इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन जमात कादियानी का कंट्रोल रहा है। माजी में उलमा और मशाइख की गफलत और दीन फरोशी की बदौलत अवामुल नास को इस भयानक साजिश से बेखबर रखा गया कि पाकिस्तान की फौज इस्लाम की नहीं कादियान की फौज बन चुकी हुई है। असूली तौर पर 1953 की तहरीक में फौज के जर्नैलों ने जिस जालिमाना तरीके से 10,000 मुसलमानों को कादियानियों के कहने पे शहीद किया था, उसके बाद मौलवियों का फ़र्ज बनता था कि वो फ़ौज के अफसरान का कादियानी होना और उनके कादियानी जिकाओ पे अवाम को खुलकर बाखबर रखते, मगर नबी की हुर्मत पाक पे फिदा होने का दावा करने वालों ने मरज़ई जर्नैलों के डंडे के डर से सच्चाई मंजर आम पे ना लाई और यही हालत आज के दौर में भी देखने को मिल रही है। सच बात यह है कि 10,000 मुसलमानों को शहीद करने वाले मरज़ई जर्नैलों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किए जाते, जिसमें सवाल किया जाता कि पाक फौज इस्लाम की हिफाजत के लिए है या कादियान माफिया की हिफाजत के लिए है। इस मुहिम का असर ये होता कि पाक फौज के मुसलमान तबके के अंदर भी बेदारी पैदा हो जाती और अवाम को भी एहसास होता कि फौज में कादियानी राज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लाम के लिए भी जहर कातिल की हैसियत रखता है। इसके बरकस कुछ कादियानी नवाज मौलवियों ने जनरल अयूब खान, जनरल आजम खान, जनरल रहीमुद्दीन खान वगैरह को ऐसा पोस्टर बॉय बना दिया कि इन कातिल जर्नैलों की पेंटिंग वाली तस्वीर हर ट्रक को दरो दीवार पे पाक फौज को सलाम के साथ लगी हुआ करती थी। दीन फरोश मौलवियों का फर्ज बनता था कि फौज से सवाल करते कि आप उस भुट्टो को फांसी दे रहे हैं जिसने दीन इस्लाम की बेमिसाल खिदमात की हुई हैं, मरज़इयों को काफिर करार दिया हुआ है, जबकि हमने भुट्टो के इस बेहतरीन अमल के बदले उसके साथ हमेशा की वफाक का कौल भी दिया हुआ है। ऐसे इस्लाम दोस्त रहनुमा को फांसी मत दी जाए, मगर यही वहाबी जमाती मौलवी मरज़ई यहूदी साजिश में शरीक हुए और भुट्टो की शहादत पे वहाबी जमात गैर इस्लामी और देवबंदियों ने कादियानियों के साथ मिलकर जश्न मनाया, मठियाइयाँ तकसीम की। आज कहा जाता है कि सब फिरके एक हो जाओ, यानी कादियान शिकन की फांसी पे कादियानियों के साथ मिलकर जिन देवबंदियों और जमात गैर इस्लामी वालों ने जश्न मनाया वो तो शैतान के तरफदार और कादियानियों के खिलाफ जहाद करने वाले रहमान के तरफदार। तो क्या अब नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि रब के दुश्मनों से मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जाए? बदकिस्मती से आज भी हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा कि कादियानियों और या मकबूल जान का फैलाया झूठ के बट्टो मौत को सामने दे गश खा गया। मौलवी खादम हुसैन की जुबानी ये बात सुनने को अब हमें मिल रही है। जो कोई मरज़ई और औरिया जैसे नापाक सुहीनी गुमाश्तों के झूठ को सच जानकर नामूस रसालत के सिपाही पे तंज करे तो फिर बाकी सब फर्क मिट जाता है। 1953 के शोहदा कौन थे, क्या थे, ये तो अब पुरानी बात है, मगर जर्मनी और कनाडा से तरबियत लेकर आने वाले कादियानी स्नाइपर की फायरिंग से धरने में शरीक शोहदा कौन थे, उनके तस्वीर भी फेसबुक की जीनत बनते। अवाम को बताया जाता कि ये है नामूस रसालत पे जान फिदा करने वाले हमारे हीरो। सब जानते हैं कि पुलिस की वर्दी पहन कातिल कादियानी जमात के गुंडे थे, मगर किसी ने भी कादियानी जमात पे कत्ल का मुकदमा कायम नहीं किया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेल क्या रचाया जा रहा है। खत्मे नबूवत नामूस रसालत के दिफा की नाकस हिकमत अमली पे तनकीद की जाए तो कहते हैं जी कि हिकमत से तहरीकें चलती हैं। तुसी हिकमत अमल कर दो, मरज़ई इमरान मालूना को बाहर भेज दे, ऐ चंगी हिकमत अमली है भाई। जबकि मुसलमानों के मुकाबल मुट्ठी भर कादियानी खुलकर अपने नापाक अज़ाइम पे अमल पैरा है। नामूस रसालत और नजरिया पाकिस्तान का बचाव सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अस्करी इदारे के अफसरान और पाकिस्तान के हुक्मरान जैसा कि
कमर जावेद बाजवा और दीगर जर्नैल यकीनी तौर पर मरज़ई हैं और इमरान खान और उसके बेशतर वज़रा भी मरज़ई हैं। ये वक्त की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी इश्क का तकाजा है कि बाजवा और इमरान खान का नाम लेकर कौम को बताया जाए कि इनका ताल्लुक उस मरज़ई कल्ट से है जिसको भट्टो दौर में पाकिस्तान के लिए बजा तौर पर सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया था। इनकी तकर्रुरी गैर कानूनी है कि कोई मरज़ई ना तो जर्नैल बन सकता है ना ही वजीर आजम। जब तक मरज़ई को मरज़ई नहीं कहा जाएगा, जब तक इस तारीखी सच्चाई को अवामी सतह पे नहीं फैलाया जाएगा कि पाक फौज में तरक्की मेरिट की बजाय उनके मरज़ई होने की बुनियाद पर दी जाती है, जब तक फौज के मुसलमान तबके को बराह रास्त मुखातब होकर यह नहीं बताया जाता कि एक तरफ आपके मरज़ई जर्नल हैं और दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से वफा का सवाल है, जब तक फौजियों को 1953 में चंद कादियानी जर्नैलों के हुक्म पर 10,000 मुसलमानों को फौज के हाथों शहीद करवाने की रूदाद मुसलमानों पे होने वाले बदतरीन जुल्म को खोलकर पाकिस्तान के मुसलमान फौजियों को बयान नहीं किया जाता, जब तक मुसलमान फौजियों को नहीं बताया जाता कि किस तरह से टिक्का खान अहमद मरज़ई जर्नैलों की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ, जब तक फौजियों को नहीं बताया जाता कि चंद मरज़ई जर्नैलों ने 1977 का मार्शल्लाह मरज़ई जमात के कहने पर लगाकर 90,000 फौजियों को रहाई दिलवाने वाले, इस्लामी ब्लॉक बनाने वाले, इस्लामी एटम बम बनाने वाले, मरज़इयों को काफर करार देने वाले भट्टो को मरज़ई जर्नैलों ने फांसी लगाकर उस भट्टो से मरज़इयों को काफर करार देने का बदला लिया। फौजियों को बताया जाना ही होगा कि किस तरह से एक मरज़ई जर्नैल ज़ियाउल हक ने सियाचिन पर भारतीय कब्जा करवाया, जिसकी वजह से आज तक हजारों फौजी शहीद हुए। जब तक 1953 की कादियानी मुखालिफ तहरीक में मुसलमानों के कातल जनरल रहीमुद्दीन जो मनूस अभी तक जिंदा है और ज़िया मरज़ई के नापाक मरज़ई बेटे इजाजुल हक का मरज़ई सुसर है पे मुकदमा नहीं किया जाता, जब तक इमरान और दीगर कलीदी ओहदों पे फायज मरज़इयों के खिलाफ पाकिस्तान के कानून शिकनी का मुकदमा दायर नहीं किया जाता, तब तक हम ना तो नामूस रसालत की पासदारी का हक निभा सकते हैं और ना ही पाकिस्तान को मरज़ई रियासत बनने से रोक सकते हैं। मुल्क में भारी अक्सरियत ऐसे मुसलमानों की जो किसी भी सूरत कादियानी तसल्लुत के हामी हरगिज नहीं। पाकिस्तान जहां गाजी इल्मुद्दीन शहीद, मुमताज कादरी शहीद, जुल्फकार अली भट्टो शहीद, आमर चीमा और 10,000 ऐसे शहीद पैदा करने वाली धरती जिन्होंने नबी की नामूस की खातर अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, ऐसे पाकिस्तान पे मुट्ठी भर मरज़ई जर्नैल सियासतदान वगैरह छा जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। कमी है तो बस दुरुस्त लाए अमल की। खत्म नबूवत के नाम पे करोड़ों का फंड लेने वाले बाजवे को मरज़ई नहीं बोल सकते, इमरान को मरज़ई नहीं बोल सकते, तो चलो कम अज कम ला तादाद खत्म नबूवत तंजीमों के जिम्मेदारों को ये एहसास हो जाए कि वो कम अज कम रहीमुद्दीन पे मुकदमा करें। हजारों मुसलमानों के कातल जनरल आजम बर की मरज़ई के नाम से मंसूब लाहौर की आजम मार्केट का नाम बदलने की रिट दायर करें, मगर जानता हूं कि नामूस रसालत का पहरा नारों तक ही महदूद है और अमल कुछ भी होने वाला नहीं कि मेरी सदाए हक पे कोई कान धरता ही नहीं है। बातें बेशुमार, मगर आखिर में चंद मजीद क्लिप लगा रहा हूं जो कादियानियों के अपनी जुबानी हैं कि किसी को कोई शक ना रहे कि पाक फौज में मरज़ई छाए हुए हैं और फौज और मरज़ई इत्तेहाद कितना डीप रूटेड है। किसी क्लिप में सुना जा सकता है कि जनरल आजम के हुक्म पर मुसलमान फौजियों को ईद की नमाज मरज़ई इमामत में पढ़ाई गई। कहीं फौज मरज़इयों की टी पार्टी कर रही है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना किसी क्लिप में बताया जा रहा है कि ISI मरज़इयों ने बनाई। मिर्ज़ा बशीर के जर्नलों के साथ खसूसी दोस्ताना ताल्लुकात
قادیانیوں کو خصوصی ہدایت دی جاتی کہ وہ فوج میں شامل ہوں. اسی طرح کہ چند کلپ سن کر بھی اگر کوئی شخص عوامی طور پر مرزئی ملٹری اتحاد کو بے نقاب نہیں کرتا تو پھر سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ عاشقان رسول ایک ایسی تحریک جو کھل کر مرزئی کو مرزئی کہہ سکے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے عوام اور فوج کے مسلمان طبقے میں بیداری پیدا کر سکے، مرزئی ملٹری اتحاد کو پاکستان کے عظیم فوجی ادارے سے پاک کر سکے کا ساتھ دیں. پاکستان زندہ باد. فوج کے مسلمانوں کو سلام اور مرزئی جرنیلوں سے چھٹکارے کا پیغام کہ آخرت میں کام آنا ہے. ناموس رسالت کے پہرے داروں کے لیے نبی پاک کی شفاعت کا جام. مرزئی ہٹاؤ تحریک زندہ باد. پھر آپ نے جیسے اب دیکھا کہ صرف اسی سیاسی اور ڈپلومیٹک محاذ پہ نہیں، ملٹری میں بھی، یعنی 1947 سے آپ لے لیں تو اس کے بعد 65 سارے جو امپورٹنٹ جو جرنیل تھے یا فوجی تھے جنہوں نے کہ اپنا ہر ایک سے اپنی جرت اور اپنی کمٹمنٹ سے جو لیا ان کو منوایا، وہ بھی احمدی تھے مثلاً پارٹی. پھر آپ نے جیسے اب دیکھا کہ صرف اسی سیاسی اور ڈپلومیٹک محاذ پہ نہیں، ملٹری میں بھی، یعنی 1947 سے آپ لے لیں تو اس کے بعد 65 سارے جو امپورٹنٹ جو جرنیل تھے یا فوجی تھے جنہوں نے کہ اپنا ہر ایک سے اپنی جرت اور اپنی کمٹمنٹ سے جو لیا ان کو منوایا، وہ بھی احمدی تھے مثلاً پارٹی. اچھا بیٹے، خیر میں نے وہ نظم پڑھ دی ساری، وہ بہت مقبول ہوئی. تو جب میں جانے لگا تو گورنر جنرل صاحب نے میری اچکن پکڑ لی. کہنے لگے اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ایک اور نظم سنائیں. میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں تو انوائٹڈ نہیں تھا، یہ مجھے زبانی یاد تھی تو میں نے پڑھ دی. کہ نہیں ایک نظم تو بہرحال سنیں گے. تاثیر صاحب نے فوراً کہا صاحب وہ میں نے انویٹیشن تو بھیجی تھی، پتہ نہیں ان کو ملی کیوں نہیں. وہ میں نے تو ایسے شاعر کو ایسے اگنور کیا جا سکتا ہے. خیر وہ میں نے دوسری نظم پڑھی، وہ ہماری فرقان فورس باکسر کے قلعے پر تھی ان دنوں، اور میں اور مرزا ناصر احمد صاحب جب وہ خلیفہ نہیں تھے، جنگ جاری تھی، تو 2-4 اور دوست تھے، وہاں گئے تھے. وہاں واپسی پہ میں نے وہ نظم لکھی تھی بربت کے نظارے، اور وہ پی ایم اے کے کورس میں شامل ہے. تو وہ ایک میں نے وہ نظم پڑھ دیا، اس پہ وہ بڑی نعرہ بازی ہوئی، نعرے لگے، اور کیونکہ وہ برننگ ٹاپک تھا ان دنوں، اور وہ پی ایم اے کے کورس میں شامل ہے. دن سے لاہور نے اپنی پالیسی بدل لی، اور یہ ہوا یہ اس وقت کہ جب امینڈمنٹ سے 15 دن پہلے بھٹو صاحب نے لاہور پہ بندش لگا دی تھی. پھر ہم نے رٹ کی، رٹ سے بحال ہو گئی، تو جو پہلا پرچہ نکلا اس میں پھر ہم باقاعدہ مبارزت شروع کر دی. پھر انہوں نے ریڈیو پہ بندش کی، ٹی وی پہ بندش کی، وہ سب چلتے رہے. وہ تو ایک اور لمبا دور ہے لاہور کا، پھر ایک سفر ہے جو طویل ہے. تھی ابھی اس وقت میں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے ساتھ وہاں گیا. مارف ہیڈ کوارٹر میں ہم سے انہوں نے 5 فائر بھی کرائے. امیم شین بھی ساتھ تھے، 2-4 اور دوست تھے، ایک چودھری صلاح الدین صاحب کے والد صاحب تھے، عالم کباب. تو وہ وہاں ان دنوں حیات صاحب کرنل تھے، امام بربت تھے، میجر حمید کلیم. اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں جو دمدمہ ملا، مجھے اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو وہ میجر حمید کلیم نے خالی کیا. تو رات کو کوئی بھی آئیں گے آپ ہمیں ماریں بے شک، ہم تو وہاں ان کو دینے جاتے ہیں. تو اس عرصے میں کیا، اور مارشل لا والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل میں ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ اور کالج ہاسٹل. اچھا. اور مارشل لا والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل میں ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ اور کالج ہاسٹل. اچھا.
تو ہم نے یہ بات ہاں تو پھر وہ خطبہ ہوا، ہمارے لڑکوں نے بڑا کام کیا. تو جب لوگ لاہور کے لوگ بڑے مخیر ثابت ہوئے، وہ دیگیں پلاؤ کی اور زردے کی پکا کے روٹیاں پکا کر، پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو احمدی لڑکے ہیں، مرزائی ہیں. تو ان کو کہا کہ آپ دوبارہ نہ آنا. لڑکوں نے کہا ہم دوبارہ بھی آئیں گے، آپ ہمیں ماریں بے شک، ہم تو وہاں ان کو دینے جاتے ہیں. تو اس عرصے میں کیا، اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل میں ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل. اچھا تو ہم نے دوبارہ بھی آئیں گے، آپ ہمیں ماریں بے شک، ہم تو وہاں ان کو دینے جاتے ہیں. تو اس عرصے میں کیا، اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل میں ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل. اچھا سواری ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو گئی. تو سب بھاپ گئے. فرمایا کہ وہ آپ ہماری راج میں بیٹھے، ہم جیپ میں بیٹھے. تو چلے آئے. تو بھمبر میں پاک آرمی نے حضور کی خدمت میں چائے کا انتظام کیا تھا. تو وہ اس وقت شام